नमस्कार। एनएसएस कोचिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का गणित का जो चैप्टर हमारा चल रहा था वास्तविक संख्या, उसका अगला लेक्चर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 आपका दे रखा है। उदाहरण नंबर 2 दे रखा है आपका, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 का रूप का होता है। तो इसे हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम क्या लिखेंगे, माना ये एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या लिखेंगे, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b क्या हो जाएगा, तथा b बराबर हम क्या मानेंगे, 2। आपका ये जो 2 दिख रहा है यही हम मानेंगे 2। क्यों मानेंगे, देखिएगा, जब हम a को अगर b से भाग करें तो एक हमें वैल्यू प्राप्त होती है जिसका नाम क्या है, q, और यहाँ रिमाइंडर प्राप्त होता है, आपका शेषफल प्राप्त होता है। वहाँ पे आप क्या लिखते हैं, r। तो अगर यहाँ पे ये 2 है, b का मान अगर हम 2 रखते हैं तो r की वैल्यू क्या होगा, हमेशा 2 से छोटा होगा। किससे, 2 से छोटा होगा। तो r की वैल्यू आपका क्या हो सकता है, r का मान आप या तो 0 कर सकते हैं या तो 1 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ से हम करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, यहाँ से क्या होता है, a बराबर क्या लिखेंगे, 2q प्लस r। क्या होता है, a बराबर b का मान हमने 2 रखा है तो q क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, q और v का, b की जगह 2 है तो ये हो जाएगा 2q प्लस r। ठीक है, जहाँ r का मान क्या लिखेंगे हम, 0 या 1। क्या होगा, 0 या 1। इसलिए हम क्या करेंगे, a का संभव मान निकालेंगे। a का मान क्या क्या हो सकता है, अगर हम a का मान इसी पे रख के निकालेंगे। अगर हम r का मान 0 रखते हैं, r का मान 0 रखते हैं तो क्या होगा, r की जगह 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, तो लिखेंगे इसलिए a का संभव मान क्या क्या होगा, या तो 2q होगा या तो फिर अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1, ये हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ लिखते हैं, यदि a बराबर 2q, यदि a बराबर 2q, तब यह एक क्या होगा, सम संख्या होगी। अगर ये हम यदि क्या लिखेंगे, यदि ये बराबर 2q लिखे तभी क्या होगा, यह एक सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है, 2 का एक गुणनखंड है। क्योंकि क्या है, यह ऐसे लिख सकते हैं आप, क्योंकि यह 2 से विभाजित है या 2 का एक गुणनखंड है, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यह 2 से विभाजित है, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं
आप एक बात ये भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, आपको जानना जरूरी है, एक धनात्मक जो संख्या होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, वो सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। वो सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होगा। हमें सिद्ध क्या करना था, देख लीजिए, हमें ये बताना था, दर्शाइए कि प्रत्येक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। तो आपका देखिए, जो आपका समपूर्णांक है 2q का, ये क्या है, तब यह एक समपूर्णांक होगी या सम संख्या होगी। तो आपका ये हो गया, प्रूफ हो गया। और दूसरा, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होगा। अगला जब क्वेश्चन करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। ये जो आप सारा क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी का कर रहे हैं, तो उदाहरण नंबर हम 3 देखते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 3 ये कह रहा है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है या का होता है, 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। मतलब पूर्णांक का मतलब जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन की तरह लिखेंगे, माना ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तथा b बराबर आप क्या लिखेंगे, तो b बराबर क्या हो जाएगा, ये मानेंगे 4q है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे 4, क्या है 4। तो यहाँ से देख लीजिए, अगर हम a को 4 से डिवाइड करें तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे q और यहाँ पे r। तो r का मान हम क्या क्या लिख सकते हैं, 0, 1, 2 और 3। क्यों, क्योंकि जो आपका शेषफल होता है, शेषफल हमेशा क्या होता है, जो भाजक होता है, भाजक से हमेशा कम होता है, तो हमेशा एक क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, a बराबर हम क्या लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4q + r, जहां आप क्या लिखेंगे, r बराबर 0, 1, 2, 3। तो इसलिए क्या लिखेंगे, a का जो संभव मान होगा, a का संभव मान क्या क्या हो सकता है, अगर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4q, तो यहाँ से लिखेंगे या तो 4q होगा या फिर क्या होगा, अगर 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा 4q + 1, उसके बाद 4q + 2 और उसके बाद 4q ये नहीं रहेगा, 4q + 3, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। 4 संभव मान हो जाएंगे इसके। तो आगे देखते हैं।
यहाँ पे लिखा हुआ चूंकि ये हमने माना क्या था, चूंकि ये हमने माना था ये एक क्या है आपका विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक के लिए तो आपका ना तो ये होगा ना तो ये होगा, क्योंकि ये सब क्या है आपका 2 से डिवाइड है, 4 भी 2 से डिवाइड है और 4 प्लस 2 भी डिवाइड है। तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसलिए 4 और 4 प्लस 2 के रूप का नहीं होगा। ठीक है, जो आपका ए है 4 और 4 प्लस 2 के रूप का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आपका विषम पूर्णांक है और विषम और ये आपका 4 और 4 प्लस 2 क्या है 2 से विभाजित हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा ये उस रूप का नहीं होगा। तो नहीं हो सकता या नहीं होगा ऐसा लिख सकते हैं आप, नहीं हो सकता ऐसा लिख दो, नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि लिख देना, क्योंकि दोनों कौन ये और ये 2 से विभाजित हैं। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होगा, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सिद्ध हो गया। हमें ये दर्शाना ही था कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, तो हमारा ये सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। काजू की 420 और बादाम की 130 बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती हैं, ये चाहता है, ठीक है, ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। अगर किसी चीज को क्रमबद्ध रूप से लगाना है तो हम क्या करेंगे, उसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ से प्रत्येक ढेरी में रखी जा सकने वाली बर्फियों की अधिकतम संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी, अगर एचसीएफ हम निकालेंगे तो एचसीएफ से हमें क्या होगा, प्रत्येक ढेरी में रखी जा सकने वाली बर्फियों की अधिकतम संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जिससे ढेरियों की संख्या न्यूनतम होगी और परात में बर्फियां न्यूनतम स्थान घेरेगी। तो चलिए हम एचसीएफ निकालते हैं। क्या करेंगे, एचसीएफ निकालते हैं। तो पहले लिखेंगे यहाँ कुछ लिख देते हैं। प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या, क्या लिखेंगे, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ
420 और क्या है आपका 130। तो चलिए ठीक है, हम क्या करेंगे 420 को 130 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 और इधर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो आप पढ़े हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम जो आपका है उसी से सॉल्व करेंगे। तो उसके अनुसार क्या होगा आपका, यहाँ पे 420 किसके इक्वल होगा, बराबर लिखेंगे 130 गुणे 3 प्लस रिमाइंडर आपका कितना आ रहा 30, यहाँ पे r इक्वल टू नॉट जीरो, r क्या होगा 0 के बराबर नहीं है। फिर उसके बाद 130 बराबर क्या लिखेंगे 30 गुणे 4 प्लस 10, यहाँ पर भी क्या होगा रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा। उसके बाद 30 बराबर क्या लिखेंगे 10 गुणे 3 प्लस 0, यहाँ पे आर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः ऐसा लिखेंगे HCF, यहाँ पे क्या निकालेंगे HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा किसका, HCF ऑफ 420 और 130, यहाँ पे 10 कट कर रहा है, भाजक यहाँ पे क्या है अंतिम रूप से 10 है, तो इसका HCF क्या होगा आपका 10 होगा। तो लिख सकते हैं अतः प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका 10, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आप पहले कर चुके हैं, मतलब इसे इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। उदाहरण में हम एक दो क्वेश्चन जो किए थे पिछले उदाहरण में हमने किया था। तो चलिए हम एक क्वेश्चन इसमें करवाते हैं, बाकी दो क्वेश्चन जो आपका है आप होमवर्क समझिएगा, आप अपना खुद करिएगा, नहीं होगा तो फिर बताइएगा, हम करवा देंगे। तो पहला क्वेश्चन हम करवाते हैं। जैसे इसमें आपका कौन सा बड़ा है, 135 और 225 में आपका 225 बड़ा है, तो ये क्वेश्चन हम करते हैं। तो 225 को हम क्या करेंगे 135 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, पहले ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा 0, r क्या हो जाएगा 0। तो हम क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम जो आपका होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है आपका 225 बराबर क्या लिखेंगे आप 135 और 1 प्लस रिमाइंडर आपका कितना आया है 90।
यहाँ पे r क्या है, 0 नहीं है, तो यहाँ r इक्वल टू नॉट 0। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 135 बराबर 90 गुणे 1, रिमाइंडर यहाँ कितना है 45, तो r इक्वल टू नॉट 0। उसके बाद क्या लिखेंगे, 90 यहाँ पे लिखेंगे 45 गुणे 45 है ये 45 गुणे 2, रिमाइंडर क्या आएगा 0, यहाँ तो लिखेंगे r इजिकल टू 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HCF ऑफ किसका किसका, 135 और 225 का कितना होगा, जो कट कर दे वही आपका HCF होगा, तो 45 होगा। क्यों, तो लिख देते हैं क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ शेषफल क्या है, शेषफल 0 है और भाजक आपका क्या है, भाजक क्या है आपका 45 है। तो आप लिख सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा HCF, जो भाजक लास्ट भाजक होगा वो इसका HCF बचेगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी तरह करना है, आप करिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन सेम उदाहरण नंबर 3 की तरह है, अगर आप चाहते तो लगा सकते हैं, चाहे तो लगा सकते हैं, और हम तो बता ही रहे हैं आपको, और खुद से लगाएंगे तो और अच्छा है। ठीक है, ऐसे रिवीजन हो जाएगा आपका। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो चलिए हम इसे लगाते हैं। क्या लिखेंगे, माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका, जो हम यहाँ मानते थे, जो आपका 6 दे रखा है वही हो जाएगा 6। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a को 6 से भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे, तो यहाँ आएगा आपका q और यहाँ पे आएगा r। तो r का मान क्या क्या हो सकता है आपका, r का मान आपका हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। क्यों, क्योंकि आपका जो शेषफल होता है हमेशा क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। तो चलिए देख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा हमारा, 6a बराबर 6q+r, a बराबर 6q+r। यहाँ से हम क्या लिखाएंगे, a का संभावित मान जो होगा हमारा निकालेंगे, a का संभव मान या संभावित मान ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, अगर r की वैल्यू हम 0 रखते हैं, r की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 6q, क्या हो जाएगा 6q। अगर r की वैल्यू 1 रखते हैं तो 6q+1, r की वैल्यू 2 रखेंगे 6q+2, 6q+3 और 6q+4, 6q+5।
इतने मान हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, दर्शाना क्या है, हमें दर्शाना ये था, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो इसी को हमें दर्शाना है। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 6q 6q+2 6q+4 के रूप का नहीं हो सकता। आपका ये जो है ए 6q और 6q+2 और 6q+4 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि यह 2 से विभाज्य होगा, और जो 2 से विभाजित होगा वो क्या होगा, विषम संख्या नहीं होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि यह तीनों कौन कौन है, ये और ये 2 से विभाज्य है, 2 से विभाजित है। ठीक है, 2 से विभाजित है। अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है या होगा, ऐसा लिख सकते हैं, होगा। ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप एक बार क्वेश्चन को लगाइए, रिवीजन करिए, जो क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो